हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का, जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है, जिसकी हम ऑलरेडी 1 से लेके 8 तक हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने 9 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इस x की वैल्यू को देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे तो एक त्रिभुज बना हुआ है। ये जो मैंने अभी रेड लाइन से आपके लिए बनाया है, ये त्रिभुज बना हुआ है। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे E और यहाँ पे S, इसकी अगर आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं E और S की, तो यहाँ पे हम एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें E और S की निकालना पड़ेगा, जिसमें से एक फिगर आपको गिवन है RISK। मैं एक बार डिनोट कर देती हूँ R, एंड क्या पैसे देख लीजिए RI, ये रहा आपका S और ये रहा आपका K। तो RISK आपका एक आपको यहाँ पे फिगर गिवन है। एक दूसरा जो फिगर गिवन है CLUE, जो कि पैरेललोग्राम है, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो एक आपको गिवन है ये वाला CLUE, तो एक आपको ये वाला गिवन दे रखा है CLUE। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे E और S की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चलिए हम किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे K है, RIS के बारे में K, और यहाँ पे S को देखेंगे, आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो आपके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपका कितना 180 डिग्री का बनाते हैं। यहाँ पे K की वैल्यू आपको गिवन है, तो आराम से आप S की निकाल सकते हैं 180 से, क्योंकि 120 है तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो S की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम इसको करना कैसे, आप लैंग्वेज में कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इन पैरेललोग्राम RISK का निकालेंगे हम सबसे पहले। S की वैल्यू निकालें तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम RISK। तो हमें पता है कि एंगल K प्लस एंगल S इक्वल में कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। लेकिन हमें आपको क्या करना है, यहाँ पे रीज़न लिखना है कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट आप कैसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने लिख दिया। अब आपके पास K की वैल्यू आपको पता है कि ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से आराम से एंगल S निकाल सकते हैं। तो 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम एंगल S की वैल्यू देखें तो 180 डिग्री में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया एंगल S बराबर 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, हम ई निकाल लेते हैं। अब देखो ई के लिए तो हमें एडजेसेंट एंगल यहाँ पे यू गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एल की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री। तो आपको पता है कि जो अपोजिट पैरेललोग्राम आपको बोल रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, यानी कि आपको पता है कि आपके पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल में होते हैं। यानी कि अगर एल 70 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ई भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE। अगर हम CLUE इसमें देखेंगे तो आपको पता है कि एंगल L इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। और इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको कंप्लीटली एग्जाम में लिखना है और नोट्स भी आपको कंप्लीट लिख के ही बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एंगल L आपको पता है कितना है, 70 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि एंगल L बराबर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा। एंगल E निकालना है तो पहले हम यहाँ पे इसको ही कर देते हैं ताकि एंगल L यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल E बराबर होता है एंगल L होगा, तो एंगल E बराबर क्या है, एंगल L कितना है हमारे पास 70 डिग्री, तो एंगल E भी कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री आ चुका है। तो हमने आपका रीज़न भी लिख दिया। अब सीधा सीधा आप क्या, आपके पास S आ चुका है, E आ चुका है, तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ लिखना है कि इन त्रिभुज, अब देखो ई एस है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा जिससे आपका एक त्रिभुज बन जाता है। हम कोई भी एक जेड पॉइंट ले लेंगे, इसके लिए आपको एक एग्जाम में ये जो डायग्राम है वर्बली आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन त्रिभुज हम ले लेते हैं ई एस जेड।
इन त्रिभुज ई एस जेड। तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस और एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस क्योंकि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास ई और एस का है, तो इससे हम जेड की वैल्यू यानी जेड का मतलब एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें एक्स ही पूछा है, तो एंगल ही हमारे पास गिवन है कितना 70 डिग्री, प्लस एंगल एस हमने निकाला था कितना है 60 डिग्री, और एंगल जेड है जो कि क्या है एक्स है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। तो x बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 और 60 को आप प्लस कर लीजिए तो 130 हुआ, 130 डिग्री। तो x बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180 में से 130 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आपको ये जो गिवन है फिगर दे रखा है 3.26, ये ट्रेपेजियम कैसा ये आपको बताना है। एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, उसकी कौन सी दो साइड है जो कि क्या है पैरेलल है। तो इसके लिए देखो आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता हो चाहिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी। अब देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन, कोई भी जो दो पैरेलल लाइन होती है उसको एक जो लाइन है ट्रांसवर्सल करती है, यानी एक लाइन है जो कट करती है। तो जो लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है उसके जो इंटीरियर जो एंगल होते हैं, उसके जो भी दो इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी कि टोटल मिला के जो अगर हम डिग्री देखेंगे तो वो कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो अगर इसमें अगर मैं देखो इस ट्रेपेजियम में अगर ये देखो ये जो दो आपके पास लाइन है एन एम और ये क्या है आपका के एल, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये एन एम है और ये है आपके सामने के एल, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो एन एम के एल दो लाइन है जिसको एम एल जो है ये आपका के ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और इसके इंटीरियर जो एंगल है दो है जो आपको यहाँ पे गिवन है 100 डिग्री और 80 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, बिल्कुल 180 डिग्री बन रहे हैं। यानी कि ये आपका क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है आपकी जो ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। तो आप इसे लैंग्वेज में लिखेंगे, इन फिगर एन एम एंड के एल आर टू लाइन्स एंड एम एल क्या है इधर ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल में कितना हो जाएगा 100 है एम और आपका एल कितना डिग्री है 80 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंड ऑल्सो दे आर इंटीरियर्स एंगल्स, जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो थस के एल एम एन क्या हो गया आपका इधर ट्रेपेजियम, तो के एल एम एन आपका क्या हुआ ट्रेपेजियम हो चुका है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका एल एम है और जो के एल है ये आपका क्या इस तरीके से सेटिस्फाई हुआ, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या ट्रेपेजियम। इस तरीके से आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है फाइंड करनी है आपको एंगल सी, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। 3.27 ये फिगर आपको गिवन है, इसमें एक आपको बता रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, यानी कि ये वाली जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है। अभी हमने देखा था कोई भी दो पैरेलल लाइन जिसको ट्रांसवर्सल कट करती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा कितने का बनाते हैं 180 डिग्री का बनाते हैं। और ट्रेपेजियम में आपकी एक पैरेलल साइड होती है जो आपको यहाँ पे दे दी है, ए बी पैरेलल है आपके डीसी के, और आपके दो इंटीरियर एंगल एक ये है और एक ये है, दोनों 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आराम से अब आप एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम अब इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में कितना होगा 180 डिग्री होगा। और इस लेकिन आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी होगा, आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप लिख सकते हैं 180 डिग्री, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिए सप्लीमेंट्री। तो ये लाइन आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको पता है एंगल बी कितना है 120 डिग्री है, एंगल सी हमें निकालना है और टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप एंगल सी का आंसर निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री में से माइनस करेंगे जब हम 120 डिग्री, तो एंगल सी बराबर कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल सी इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी आपको एस पी कहाँ ये रहा और आर क्यू कहाँ ये रहा, ये तो ये दोनों पैरेलल है, आपका ट्रेपेजियम हो गया। अगर आप इस आर को देखोगे तो यहाँ पे आपका जो सिंबल है इससे साफ साफ पता चल रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल पी और एस की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है कि कितनी होगी। इसके बाद पहले एंगल पी और एस निकाल लेते हैं, इसका जो ब्रैकेट में जो है हम इसको आपको अच्छे से समझाएंगे कि इसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है क्या कि एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि एस पी पैरेलल आर क्यू, ठीक है। और आपको पता है कि एस पी पैरेलल आर क्यू है, यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ये दोनों इंटीरियर एंगल जो 180 डिग्री का बनाते हैं आपको पता ही है। तो एस पी पैरेलल आर क्यू है, तो अगर ये क्यू 30 डिग्री का तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पी क्यू वाला ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू क्या है, आपकी एक ट्रांसवर्सल जो एस पी और आर क्यू को कट कर रही है। तो हमें पता है यहाँ से देयरफॉर हम निकाल सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें एंगल क्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना है हमारे पास 130 डिग्री इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 डिग्री माइनस में हम करेंगे 130 डिग्री, तो एंगल पी बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो अब माइनस करेंगे तो कितना देगा 50 डिग्री। तो एंगल पी तो हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एंगल एस भी निकालना है। तो एंगल एस भी ऐसे निकालेंगे कि हम यहाँ पे लिखे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बिकॉज एस पी, ठीक है, बिकॉज एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। इस बार आपकी कौन सी ट्रांसफर्सर होगी, इस बार होगी आपकी एस और आर ट्रांसफर्सर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एस आर इज ट्रांसवर्सल, ताकि हम एस की वैल्यू निकाल सकें। इसलिए हमने इस बार किसका लिया है, एस आर लिया है, ठीक है। अब देखो इसको भी हम सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे आप एंगल एस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल आर हमें पता है कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो एंगल एस बराबर आप कर देंगे 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल एस इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ चुकी है एंगल पी और हमें एस फाइंड करना था। तो एंगल एस हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री और एंगल पी आ चुका है हमारे पास 50 डिग्री। तो हमारे तरीके इस तरीके से फाइंड हो गया। अब जो इसमें ब्रैकेट में जो है ये आपसे बोल रहा है कि इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल आर, यदि आप एंगल जो एंगल आर है इसको आप फाइंड कर लेते हैं तो क्या देयर मोर देन वन मेथड ऑफ टू फाइंड मेजर एंगल पी। तो क्या एक और आपका कोई और आप मेथड बता सकते हैं कि जिससे आप जो मेजर जो ये जो एंगल पी है आप इसको फाइंड कर सकें। यदि आपके पास एंगल आर भी है, आपके पास क्यू भी है, तो क्या एक और मेथड है इस मेथड के अलावा, इसके अलावा क्या एक और मेथड है जिससे आप एंगल पी निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल हाँ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली करके बता देते हैं इसके लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे जो आपका क्वाड्रिलेटर होता है, ये क्वाड्रिलेटर में आपके पास देखो आर की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एस हमने अभी यहाँ पे इस प्रीवियस से हमने एस की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो हम पी निकाल सकते हैं क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर है इसका जो टोटल जो अगर हम जब सम ऑफ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप लिख दीजिए कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल में टोटल में कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा, ठीक है। 360 डिग्री होगा। तो अब बस क्या करना है आपको सबका इसमें मान रखना है कि किसका कितना है और इसको सॉल्व कर देना है। आपका आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं आंसर चेंज हो जाएगा। करके दिखा देते हैं। देखो एंगल पी है प्लस एंगल क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 130 डिग्री है, प्लस एंगल आर की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, प्लस एंगल एस अभी हमने निकाला था 90 डिग्री, इक्वल में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम एंगल पी यहाँ से निकाल सकते हैं। एंगल पी इक्वल में 360 डिग्री माइनस इन सबको प्लस करके माइनस करिए 180 180 में 130 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 310 डिग्री।
तो यहाँ से आप एंगल पी आप कर सकते हो। तो 360 में से जब 310 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ भी वही आया एंगल पी बराबर 50 डिग्री और यहाँ पे भी आपका सेम आया एंगल पी इक्वल में कितना है 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप एक और तरीके से आप इस एंगल पी को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये एग्जाम में करने की ऐसा नहीं कि ज़रूरत है, इसको ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं पे आंसर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये भी आप कर सकते हैं, करोगे तो आपको ये नहीं कि अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं है, आप इसे भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।